मुझे और रो तू रही है। चुप हो जा मेरी माँ। नहीं छोड़ूंगी को मैं। इतनी हिम्मत, मेरे चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने जिगर जी और परिधि को मेरे पीछे भेजा। अभी बताते हैं। राधा का फोन। हेलो हेलो राधा। आपकी इतनी हिम्मत गोपी बहन। क्या हुआ राधा? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो गोपी बहन। मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। मेरे मना करने के बावजूद आपने जिगर और परिधि को मेरे पीछे भेजा। आपको पता है कि वजह से मुझे कितनी चोट लग गई? नहीं राधा, वो दोनों तो। गोपी बहन बस। अब मुझे आपकी कोई भी बकवास नहीं सुननी और ये मेरी आपसे आखिरी चेतावनी है। और अगर इस बार आपसे कोई भी गलती हुई ना तो ये जो चोट मुझे लगी है ना वैसे राशि को भी लग सकती है। समझ रही हो ना? पर राधा। चुपचाप रहकर जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही करना, वरना आप बहुत पछताओगी। पर राधा मेरी बात तो सुन। आपने मेरे बच्चे को देखा क्या? वही टोकरी में थी। देखिए वही देखा है क्या आपने? मेरे बच्चे मैंने उसे इसी टोकरी में रखा था। मेरे महादेव, मेरी राशि बिटिया की रक्षा करना। राधा राधा किसी भी हद तक जा सकती है। माँ जी, कान्हा जी पर भरोसा रखिए, हमारी राशि को कुछ नहीं होगा। ए लड़की, क्या कर रही है? चलो उधर। भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची किसी को ले जाते हुए देखा है क्या? नहीं बहन जी, हमने तो नहीं देखा। भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची किसी को ले जाते हुए देखा है क्या? कहीं मोदी परिवार वालों ने मेरी बच्ची को गायब तो नहीं कर दिया? और कौन हो सकता है? वही होंगे। मेरे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी ले गए। इन लोगों की इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगी मैं ऐसे। बच्ची तो मैं इन लोगों से वापस हासिल करके रहूंगी। माँ जी, अहम जी, देवर जी, अगर राशि को हमें घर वापस सही सलामत लाना है तो कुछ दिनों तक हमें चुपचाप बैठना होगा। हमें कुछ भी करना पड़े, राधा जो चाहती है उसे देना पड़े। मैं बस हमारी राशि सुरक्षित रहे यही चाहती हूँ। गोपी बहू बिल्कुल सही कह रही है। राधा की कही सारी बातें मानने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। पैसे तो हम दे ही देंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि राधा बहुत ही चतुर, चालाक और चंट है। हमें सावधान रहना होगा। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने वाले हैं। पापा, आप परेशान मत होइए, हमारी बेटी मिल जाएगी। और सुनिए, आप न्यूज़पेपर वालों से बात हुई? उनसे याद से कहिएगा कि ओमकारेश्वर के न्यूज़पेपर में हमारी ऐड छपनी चाहिए। मैंने उन्हें बता दिया है, वो हो जाएगा। मैं और चिराग भाई दोनों गए थे अखबार वालों के ऑफिस। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। अगर कुछ ज़रूरत हुई तो मैं आपको कॉल करूँ। ठीक है दिख रहा। अहम। जी पापा।
कोकिला का ध्यान रखना। जी पापा। मेरी मति मारी गई थी, मुझे इस बच्चे को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे भी ये मोदी परिवार वालों ने यहीं कहीं डेरा जमाया होगा। जीवन और परिधि भी यहीं कहीं आए थे। ये लोग बच्ची को लेकर चले तो नहीं गए वापस? कहाँ के बच्चे? कोकी आंटी, आप आराम कीजिए, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और काकी जी, मैं भी जाकर मैनेजर से बात कर लेता हूँ ताकि हम लोग एक दिन और बढ़ा सकें। काकी जी, आप अच्छे से आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। जी। पता नहीं राशि कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो राधा हमारी राशि के साथ कुछ गलत नहीं करे। अरे भाई साहब, आप देखकर नहीं चल सकते क्या? अरे आप अहम जी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। पर मेरा यकीन कीजिए अहम जी, मुझे सच्ची में लगा था कि माँ बनने के बाद राधा बदल जाएगी, लेकिन क्या गोपी? लेकिन क्या? तुम्हें क्या लगा राधा बदल सकती है? राधा जैसी औरत बदल सकती है क्या? अभी तुम भूल गई हो उसने हमारे साथ क्या किया। उसने हमारी मीरा की जान लेनी चाहिए थी। तुझे और मुझे कितने सालों तक दूर रखा। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, क्या कुछ सोचा था तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ। पता नहीं वो सपने कब पूरे होंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कभी जब मैं उसे देखता हूं ना मेरा खून खोलता है। मुझे डर लगता है कि तुम्हें कुछ, बस एक बार राशि मिल जाए, I'll make sure कि वो हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है। हाँ, सही कह रहे। अहम जी, मैं जानती हूँ कि राधा ने हमारे लिए सिर्फ बुरा ही सोचा है और हमेशा बुरा ही किया है। फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि इस बच्चे के आने के बाद वो बदल जाएगी, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन गोपी, ऐसी औरत कैसे सुधर सकती है जिसने अपनी आत्मा को ही बेच दिया? गोपी, वो कभी नहीं बदल सकती। राधा जैसी औरत कभी नहीं बदल सकती। हाँ अहम जी, आप ठीक कह रहे हैं, और उसने ये अपनी हरकतों से साबित भी कर दी। मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा, तो इस बार भी मेरी गलती है हमेशा की तरह, है ना? पर इन लोगों के बात से एक बात तो साफ है कि राशि इन लोगों के पास भी नहीं है। पर अगर राशि इन लोगों के पास भी नहीं है तो राशि कहाँ? छोड़ो, फिलहाल तो मुझे एक मौका मिला है, मुझे उसका पूरा का पूरा फायदा उठाना। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती।
चुपचाप खाना खा लो। किसी की आवाज मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए, समझे? इसे उठा लाइए। ये ले आज की कमाई। जैसे उठा लाइए इसको। वो छोड़ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये हमारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, मुर्गी। इससे लेकर मंदिर के बाहर बैठूंगी तो देखना, ये छोटी बच्ची को देखकर सब कैसे पैसे देकर जाएंगे मुझे। तेरी बात में तो दम है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आपसे और भाभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।